ओम शांति। आज 30 मई की मुरली है। आज मुख्य पॉइंट बाबा ने सुनाई है। मीठे प्यारे बच्चे, बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हें पहले शांति धाम फिर सुख धाम ले जाने के लिए यहाँ पुरुषार्थ कराता हूँ, जिससे संगम युग कहते हैं। शांति धाम यानी शरीर छोड़ने के बाद आत्मा शांति धाम जाती है, फिर सुख धाम यानी सतयुग में जाती है। इस समय बाबा हमसे सत्संग यानी कि देवी गुण धारण कराते हैं, जिससे आत्मा पुरुषोत्तम बनती है। बाबा कहते बच्चे तुम ब्रह्मामुख वंशावली हो, यानी परमात्मा जिनके तन का आधार लेकर हमसे बातें करते हैं वो हम ब्राह्मण बच्चे हैं। भगवान खुद आकर हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई कराते हैं। बार बार बाबा कहते रहते हैं कि तुम्हें खुशी का नशा चाहिए, खुशी का नशा चाहिए, पर बच्चे नहीं समझते हैं। बाबा नशा चढ़ाते हैं। सेकंड पॉइंट, परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। देखो जो वानप्रस्थ अवस्था होती है ना, वो 60 वर्ष के बाद होती है। यानी बाबा कहते हैं कभी भी मौत सामने खड़ी है, कभी भी मौत आ सकती है। तो बार बार बाबा ये समझाना चाहते हैं जब मौत सामने खड़ी है तो पुरुषार्थ कर लेना चाहिए, इस दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। तो फिर तुम तभी मुझे याद करोगे जब तुम्हारा इस दुनिया से वैराग्य होगा। और याद, उस बाबा की याद से ही पाप भी भस्म होते हैं। जितना हम परमात्मा की याद में रहते हैं उतनी बार हमारे पाप भस्म होते रहते हैं। अब मन में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि अब घर जाना है। जैसे हम बाहर भी जाते हैं ना तो क्या कहते हैं, अब अपने घर जाएंगे। तो ऐसे ही एक आत्मा का भी घर है शांति धाम, उसको बाबा कहते हैं अपने घर जाना है। थर्ड पॉइंट बाबा ने कहा देखो बच्चे, सर्व शक्तियों की करंट अगर लेनी है तो अपने पिता परमात्मा से कनेक्शन ठीक रखो तो करंट मिलती रहेगी। कहने का मतलब है जैसे एक बच्चा बाप से क्या कहता है ना, बाप भी कहता है अगर मेरे से सही रखेगा रिलेशन तो मैं तुझे बहुत कुछ दूंगा। तो बाबा भी क्या कहते हैं, जैसे सर्व संबंध का कनेक्शन है तो परमात्मा से अगर सर्व शक्तियों का कनेक्शन हम रखते हैं तो परमात्मा भी हमारे को कहते हैं कनेक्शन ठीक रखोगे तो करंट मिलती रहेगी। आपको जिस समय जिस शक्ति की जरूरत है उस समय उसका सहयोग मिलेगा। बाबा ने कहा मैं अपने बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता पर बच्चों को जरूर बनाता हूँ। विश्व का भी और ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। विश्व यानी संसार, ब्रह्मांड यानी अंतरिक्ष है, ग्रह हैं, आने वाली सब इसमें चीज़ें। बाबा समझाते हैं मैं ऊंचे से ऊंचा बाप तुम्हें देखो नमस्ते करता है। मतलब इतना निरंकारी है परमात्मा कि वो हमको इतना ऊंचा होने के बाद भी नमस्ते करता है। तो वो कहता है तो देखो तुम, मतलब मैंने तुमको अपने से ऊंचा बना दिया ना, क्योंकि छोटा बड़े को नमस्ते करता है ना, तो ये तो बड़ा बाप है तो भी हमको नमस्ते करते हैं। तुम बाबा कहते हैं ऊंचे से ऊंचे बच्चे हो और बाबा ही हमको, बाबा कहते हैं मैं तुमको सलाम करता हूँ। तो बाबा समझाने चाहते हैं कितना नम्रचित निर्माणचित होना चाहिए आत्मा को। फोर्थ पॉइंट में कहा कि किसी भी मनुष्य या गुरु के पास नहीं जाते हम लोग। कौन? ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए बोला बाबा ने। तो रूहानी सदगुरु ही तो पढ़ाता है हमारे को। मनुष्य तो बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया में बहुत है, पर परमात्मा तो एक ही है ना। गीता में भी श्री कृष्ण का देखो नाम लिख दिया है। तो बाबा कहते हैं सर्व शास्त्र मणि शिरोमणि, सबसे उत्तम से उत्तम गीता को ही कहा जाता है। पर बाबा कहते हैं गीता लिखी किसने? कृष्ण ने थोड़ा ना लिखी है, गीता तो शिव ने ही लिखी है ना। दुनिया नहीं जानती है कि बाबा कहते हैं हर प्रकार की पढ़ाई देखो मनुष्य तो पढ़ाता है, पर उससे आप कितना कमा लोगे, कितना कमा लोगे। जितनी बाबा पढ़ाने के बाद विश्व की बादशाही देते हैं, 21 जन्म के आप सुखी रहोगे, आपको कोई कमाने की जरूरत नहीं है, ये समझाना चाहते हैं। यानी युग 21 जन्म, 2 युग आप सुख से बीतेगा आपका, सतयुग और त्रेता। अच्छा, फिर बोला बाबा ने 5वें वरदान में, परमात्मा कहते संगम युग 100 वर्ष का होता है जो अभी चल रहा है। बाबा जो नॉलेज रूपी चाबी देते हैं और कहते हैं बच्चे जितना भाग्य बनाना चाहते हो उतना बना लो, चाबी तुम्हारे पास है, मैंने दे दी है, नॉलेज की चाबी है। अब आपको नॉलेज जितनी होगी उतना तुम माला माल होते जाओगे। उतनी खुशी में भी बाबा कहते रहना चाहिए। जैसे नॉलेज होती है ना, तो अपना क्या है, मेरे को सब चीज़ की नॉलेज है तो मेरे को थोड़ा सा अंदर से रहता है ना, कोई मुझसे कुछ भी पूछ ले मैं बता दूँगी।
तरह से बाबा कहते हैं, जैसे कोई होता है किसी के खजाने में खूब पैसा होता है तो वो क्या कहता है, अरे मेरे को तो पूरी सुख की प्राप्ति है, संसार की हर चीज़ में खरीद सकता हूँ। ऐसे बाबा समझाते हैं। तो फिर खुशी का कितना झरना आपका बहता रहना चाहिए। किसी पर बहुत भी पैसा होता है तो वो भी यही सोचता है ना कि दुनिया की हर चीज़ में खरीद सकता हूँ, तो चेहरे पे भी उसको एक कि पैसों की चमक होती है। तो ऐसे ही बाबा भी समझाते हैं कि सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। अच्छा, ओम शांति।